सैयदा ज़रीन फ़ातिमा, आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो जो है ये फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। और एक्चुअली ये सवाल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था हमारे फेसबुक पेज पे, जो कि zareenacademy.com के नाम से ही है। बच्चे ने ये सवाल पूछा कि आप काइंडली मिस ये बता दें कि चैप्टर नंबर 1 जो है फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का, उसमें कौन से सवाल हैं जिनको हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर जो है ये सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आई थिंक 50 पेजेस का ये एक ही चैप्टर है। और अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिस पे पूरा 1 महीना लगता है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या इस तरह, बेसिकली हम क्योंकि स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर के ही कंप्यूटर साइंस की, तो 1 महीना पूरा जो है लेक्चर्स इसी पे होते हैं जब आप की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होती हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली देखने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में से प्रिपेयर करने हैं। और मैं वही लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इनके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में अब हम इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करने वाले कि ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है या ये किसी के लिए या वो किसी के लिए। हम डायरेक्टली जाएंगे सॉफ्टवेयर्स वाले क्वेश्चन पे, जो कि आई थिंक आपकी जो बुक है इसका देख लेते हैं पेज नंबर कौन सा है। ओके, इससे पहले मैं एक दफ़ा ये बता दूं कि बोर्ड के पेपर में ऐसा अक्सर होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं एक सवाल के। जैसे 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है उसके 2 पार्ट्स हों, पार्ट ए और पार्ट बी। तो वो 4-4 नंबर के दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट के तौर पे भी रेडी करना है और साथ में आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी करना है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो इस पूरे टॉपिक को जिसमें मैंने समझाया है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आपने अगर इसको समझना हो तो आप वहाँ से जाके डिटेल के साथ समझ सकते हैं। वहाँ पे भी इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से प्रॉपर्ली मेंशन किया था कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने कितना करना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट के तौर पे आ जाए तो आपने क्या करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है बुकमार्क कर लें कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल। आपसे हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट जो है, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो ये पार्ट ए या फिर पार्ट बी के तौर पे पूछा जा सके। उसके बाद जो पहला एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर साइंस का जो है, उसमें है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी कैटेगरीज और उसकी टाइप्स आपने बतानी है। ये इंतहाई अहम सवाल है और इस एक सवाल के अंदर आई थिंक 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस एक लॉन्ग के अंदर 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस एक लॉन्ग को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ जाएगा, और एमसीक्यू तो होंगे ही, फिर जाहिर सी बात है। हमने सबसे पहले अब जब आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर वगैरह की डेफिनेशन दी है। जिन बच्चों ने वहाँ से प्रिपेयर की है उनको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या है। बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। अब मैं जल्दी से इस चीज़ को सम अप कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। 2 टाइप्स होती हैं इसकी। कौन सी? एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो सिस्टम के चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ टाइप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं इसमें एंटीवायरस वगैरह या एमएस वर्ड टाइप इस तरह की चीज़ें जो है। एमएस वर्ड इसमें नहीं आएगा, इसमें एंटीवायरस आएंगे। और अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे, क्योंकि वो आपके सिस्टम में मज़ीद फीचर्स ऐड कर रहे हैं, मज़ीद उसकी फंक्शनैलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो चीज़ें हैं, यानी ऐप जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन को कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इन पेज इंस्टॉल कर लूँ कि भाई मैंने उर्दू में कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, तो अब ये मेरी मर्ज़ी थी या मेरी ज़रूरत थी, तो अगर ये ना भी हो तो कंप्यूटर पे कोई उसकी सेहत पे असर नहीं है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा है, यानी विंडो अगर ना हो तो सिस्टम हमारा चल नहीं सकता, इसका होना लाजमी है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हम मोबाइल की भी मिसाल ले, उसमें व्हाट्सएप है, इंस्टा है, मैसेंजर है, स्नैपचैट है, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। डिटेल के साथ भी यहाँ पे बताया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसकी एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा
कि MS वर्ड जो है, एक्सेल है, MS एक्सेस है, ये बेसिकली डेटाबेस का है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पैकेज सॉफ्टवेयर। अच्छा, इस चीज़ को भी आपने इंपॉर्टेंट इसका ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे 2 कैटेगरीज़ हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि सॉफ्टवेयर की बेसिकली 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, एक पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज यानी कस्टम चीज़, अपनी मर्ज़ी, जिसमें आपसे कोई अगर बंदा सॉफ्टवेयर बनवाने आया है तो उसकी अपनी मर्ज़ी उस चीज़ में शामिल होगी। यानी कोई जैसे अपने जनरल स्टोर के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवा ले अपनी मर्ज़ी का, या कोई यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट है उनका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, या इसी तरह कोई भी हो सकता है, यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह, सबके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो वो कस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने स्पेशली किसी एक कंपनी के लिए डिज़ाइन करना होता है, किसी एक अदारे के लिए, या जो भी दुकान वगैरह है उसके लिए डिज़ाइन करना होता है। दूसरी टाइप जो है पैकेज सॉफ्टवेयर, ये इनको ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे विंडोज़ की CD है, MS वर्ड है, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं ये सारी इसी की कैटेगरी में आती हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। और ये बहुत आप कह सकते हैं कि कम महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते, क्योंकि ये किसी के लिए ख़ास कस्टम नहीं किए जाते ना। इसमें कोई इतनी ज़्यादा डेवलपर की वो आप कह सकते हैं कि मेहनत नहीं लगती कि उसको चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है। ये एक बनी बनाई चीज़ है जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है। सो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है सॉफ्टवेयर, जिसमें आपसे सवाल इसी तरह पूछा जाएगा। और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स वगैरह बता दें। अब बच्चों को ये भी लगता होता है कि ये जो सवाल है व्हाट इज़ कीबोर्ड, और इसकी एक एक चीज़ बताएं और सारी चीज़ें, कि ये जी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी इतना ज़्यादा लंबा सवाल भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, क्योंकि इस एक सवाल को अटैम्प्ट करने में आपके कम से कम 15 मिनट लगेंगे, कम से कम 15 मिनट लगेंगे। और इतना ज़्यादा लंबा सवाल कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड क्या है और उसके मेन पार्ट्स बता दें, या वो फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक कीबोर्ड की एक एक की को उन्होंने नीचे डिफ़ाइन किया है। तो ऐसा सवाल बोर्ड के पेपर में कभी भी नहीं आता जिसमें अटैम्प्ट करने में इंतहाई ज़्यादा टाइम हो, और वहाँ पे क्योंकि प्री डिफाइंड चीज़ है कि 8 नंबर का सवाल होता है, सो ये नहीं आएगा। अब ये पॉइंटिंग डिवाइसेस वगैरह ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सो आज की वीडियो में क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले। सो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ ताकि हम अगला जो है अगला सवाल डिस्प्ले स्क्रीन्स वाले जो हमारे सवाल हैं 2 हैं, उन दोनों को आपने बहुत अच्छे से करना है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। सो आई थिंक आने वाला ही होगा। सो ये सारी डिवाइसेस चलती जा रही हैं। ओके, डिजिटल कैमरा जो है ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एज अ पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट के तौर पे आ सकता है, इसी तरह डिजिटल कैमरा भी एक पार्ट के तौर पे आ सकता है। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है कि डिजिटल कैमरा क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें बता दें। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 नंबर का पार्ट ये आ सकता है। अब आ गया दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन्स एंड फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है, इस पर भी इस पूरे टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो इस पर, और इससे अगला जो है कि टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स, उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो जो है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। सो डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि मॉनिटर वगैरह को ही हम डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं। सो उसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स बेसिकली हम कहते हैं कि उसके क्या आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो उसको दूसरों से अलग करती हैं, क्या खसूसियात हैं बेसिकली। सो साइज़ डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स का कलर डिफरेंट होता है, रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है। सो इन चीज़ों की बेसिस पे वीडियो अडेप्टर कार्ड्स भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो ये लास्ट ईयर या शायद सेकंड लास्ट टाइम जो बोर्ड एग्ज़ाम थे फर्स्ट ईयर के, उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ। इसके बाद इसी के साथ ओके आगे जो है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको करना है। 2 तरह की आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, एक है CRT मॉनिटर और दूसरे हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। CRT मॉनिटर वो होते हैं जो टीवी की तरह होते हैं, जो आज से पहले यूज़ होते थे, काफ़ी आप कह सकते हैं आज से 20 साल पहले तक यूज़ होते थे। अब बहुत कम हो गया, क्यों? क्योंकि अब
टाइम आ गया हुआ है फ्लैट पैनल डिस्प्ले का, जिसमें LCD जो है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये सबसे आप कह सकते हैं कि कॉमन यूज्ड डिस्प्ले डिवाइस है, डिस्प्ले स्क्रीन है। आजकल हम जहाँ भी यूज़ करते हैं LCD को यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले में LED भी यूज़ होती है, गैस प्लाज्मा भी यूज़ होता है। सो ये आपने कर लेना है। और साथ में इसके डिसएडवांटेज, आपसे हो सकता है किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज़ CRT मॉनिटर, और उसके बारे में बता दें, या व्हाट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, उसके बारे में बता दें, या हो सकता है दोनों के बारे में पूछा गया। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस पे आप कह सकते हैं कि इस पर स्टैंप लगी हुई है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है। बाकी सारों में से कोई हो सकता है, कोई हो सकता है ना आए, लेकिन ये जो है ये 100% गारंटीड है, ये आता ही आता है। प्रिंटर्स वाला सवाल है। यहाँ तो आपको आएगा कि जी प्रिंटर क्या है, उसकी टाइप्स बताने, जिसमें आपने प्रिंटर की डेफिनेशन बतानी है, और फिर बताना है कि दो तरह की कैटेगरीज़ हैं बेसिकली प्रिंटर्स की। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी है, नॉन इम्पैक्ट आप कह सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये जो है इनकी स्पीड भी कम थी, इनकी रेजोल्यूशन भी कम है, जिसको हम DPI में कहते हैं, डॉट पर इंच, यानी पिक्सेल्स कम होते हैं। सो इतना अच्छा इनका ना तो प्रिंट होता था, पेपर क्वालिटी भी लो होती थी, और ये सबसे मेन चीज़, ये टाइप राइटर की तरह काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जब बात होगी तो क्या चीज़ आपने सबसे पहले मेंशन करनी है कि दीज प्रिंटर्स वर्क लाइक ए टाइप राइटर। और ये जो है ये फोटोकॉपिंग मशीन की तरह काम करते हैं। इसमें पेज के ऊपर चीज़ों को, पिन्स को स्ट्राइक किया जाता है, जबकि इसमें पेपर को छेड़ा भी नहीं जाता। वहाँ पे टाइप राइटर की तरह काम करता है। यहाँ पे हीट आप कह सकते हैं, स्प्रे कह सकते हैं, प्रेशर, उसके साथ प्रिंट लिए जाते हैं। सो इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। आपसे अलग से ये सवाल अलग से हो सकता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और उनकी टाइप्स जो हैं हर किसी पे नोट लिखना है। या फिर दूसरा सवाल आपसे ये हो सकता है कि भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, और उनकी हर टाइप्स पे आपने नोट लिखना है। अब इसमें जो हर प्रिंटर की अपनी प्रिंटिंग स्पीड है, जिस पे MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं कि भाई लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड क्या है, वो आप बता दें। सो ये हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। आपने इसको बहुत अच्छे से इसको रेडी करना है, क्योंकि अगर आप प्रिंटर्स वाला टॉपिक कर लेते हैं तो 100% गारंटी होती है कि आपके 8 नंबर पक्के हैं। उसके बाद प्लॉटर्स वाला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आपने इसको रेडी लाजमी करना है। प्लॉटर क्या है, उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर्स, दूसरे हैं ड्रम प्लॉटर्स। सो ये इतना मुश्किल नहीं है और है भी छोटा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। जैसे प्रिंटर वाला सवाल की अभी हम बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी सवाल हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में लाजमी वो आते ही आते हैं। ओके, उसके बाद ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर में से जो लॉन्ग के लिए हमने करना है, दैट इज़ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये पूरा एक मॉडल है जिसके 7 फेजेस हैं। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसके जितने भी फेजेस हैं उनके नाम लिखने हैं, और उसके बाद इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपने एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, जैसे इन्होंने किया हुआ है, राइट। ये 7 मेंटेनेंस तक, बस। इसके बाद आगे कोई इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, और जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर में एक सॉफ्टवेयर वाला सवाल है, डिस्प्ले स्क्रीन्स वाले सवाल हैं, डिजिटल कैमरा है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बाद प्रिंटर्स वाले सवाल हैं, और प्लॉटर है, और SDLC। सो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अब फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।